नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में 6000 शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। प्रभारी मंत्री ने कहा सरकार अपने वादे को कर रही है पूरा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों की बहाली को बताया बड़ा घोटाला। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर माफिया मंगवा रहे हैं शराब की खेप। कुरियर से मंगवाई गई 21 कार्टन विदेशी शराब। और पटाखे पर प्रतिबंध लगने से निराश है कारोबारी। कहा आजीविका पर पड़ गया है असर। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के हुसेपुर धोबंदा मकड़ी मठ के पास बुधवार की शाम मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के सेंटर ऑफिसर अजय कुमार से बाइक सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर 1 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि पुलिस इस घटना को संदिग्ध मान रही है। फाइनेंस कर्मी की माने तो अपराधियों ने लूटपाट के दौरान फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना की सूचना पर गश्ती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बेतिया निवासी फाइनेंस कर्मी अजय कुमार ने बताया कि चांदकेवाड़ी, धरफरी और देवरिया से सेंटर मीटिंग कर साहेबगंज कार्यालय लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अपराधियों ने कैश लूट लिया। इधर मोबाइल पर बातचीत में साहेबगंज के प्रभारी थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने मामले को संदिग्ध बताया है। सर, मेरे साथ घटना घटी है। जैसे हम सेंटर मीटिंग करने जाते हैं लोग सुबह में, तो उधर से हम सेंटर मीटिंग करके आ रहे थे। सेंटर मीटिंग करके आ रहे थे हम। चांदकेवाड़ी मीटिंग, धरपरी और जो देवरिया मीटिंग था हम लोग का, पहले चांदकेवाड़ी मीटिंग करके उसके बाद धरपरी करके हम आ रहे थे। तो रास्ता पीरियड में मेरे साथ ये घटना घटा। कहाँ पे घटना घटा है? घटना घटा मकड़ी मठ पे, मकड़ी मठ कहाँ पे पड़ता है? जो हुसेपुर जगदारी के चौक पर से जो रास्ता कटता है बांध पे जाने के लिए, वहीं से। क्या काम कर रहे थे आप? हम मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस के सीईओ हैं, जो हम लोग कलेक्शन करते हैं फील्ड में। कितने सेंटर की कलेक्शन किए थे? मैं 3 सेंटर का कलेक्शन किया था। कौन सा सेंटर? सेंटर चांदकेवाड़ी, धरफरी और देवरिया। कितना रुपया था आपके पास? मेरे पास 1 लाख रुपया था। अच्छा, फिर वहाँ पे मठ के पास क्या घटना घटी, लोग कैसे आए, बताएं, विस्तार से बताइए। मैं बाइक चला के आ रहा था, पीछे से 2 बाइक आया। FZ बाइक था और प्लस HF डिलक्स। दोनों बाइक पे, एक बाइक पे 2 आदमी सवार थे। एक बाइक से जो पीछे जो लड़का बैठा हुआ था, मेरा कॉलर पकड़ के पीछे की तरफ खींचा। उसके बाद बाइक मेरा रोक के मेरे साथ लूटपाट किया लोग। अच्छा, नकाब पोस्ट थे या नहीं? नकाब पोस्ट नहीं थे, खुले थे। ओपन थे? जी, खुला हुआ था। कई आदमी था उस गाड़ी पर? एक बाइक पे 2 आदमी थे, एक बाइक पे 2 आदमी, 4 आदमी थे लोग। आप कई आदमी थे? हम अकेले थे सर। और किसी के पास हथियार भी था? जी, 2 पिस्टल था दोनों के साथ में। पिस्टल पहचानते हैं आप? नहीं, पिस्टल नहीं पहचानते। तो फिर पिस्टल कैसे कब्जे करके निकाले 2 हम देखे। अब जैसे मेरे हुई है? जी, फायरिंग भी हुआ था। उस फायरिंग से आपको कहीं पे जख्म वगैरह? नहीं, पीछे से हम भाग रहे थे, पीछे से भी फायरिंग किया लोग। चली है ना? जी, गोली क्या चली। क्या क्या छीना गया आपसे? मेरे साथ जो कैश था 1 लाख के आसपास, वो छीना गया है। और पॉकेट में मोबाइल था, उसको छीनने के प्रयास किए गए, लेकिन नहीं, मोबाइल एकदम निकल गया। मोबाइल फोन और बाइक कहाँ है आपका? मोबाइल मेरे पास है, बाइक भी मेरे पास है। बाइक नहीं छीना, सिर्फ कैश छीना है? जी सर, कैश डिक्की में कैश था मेरा, निकाल। तो इस घटना की जानकारी आप थाना को दिए हैं? जी सर, दिए हैं। दीपावली में खपाने के लिए शराब माफिया तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग उनके ही तरीके से उन्हें जवाब दे रही है। एक बार फिर मुजफ्फरपुर के शराब माफिया ने नायाब तरीका से शराब की खेप को मंगवा लिया। एक कुरियर कंपनी में 12 कार्टून पैकिंग पार्सल पहुंची। स्कैनिंग की गई तो संदिग्ध लगने पर इसकी सूचना उत्पाद विभाग को दी गई। इसके बाद कुरियर की डिलीवरी देते समय सिविल ड्रेस में उत्पाद विभाग की टीम ने कुरियर रिसीव करने वाले शराब कारोबारी सौरभ कुमार को दबोच लिया। पार्सल खुलवाकर चेक किया गया, उसमें 12 कार्टन ट्रेटा पैक शराब बरामद की गई। घटना सरैया थाना क्षेत्र के
राजा रामपुर की है। सौरभ के पकड़े जाने की भनक लगते उसका सहयोगी संतोष मौके से फरार हो गया। मौके से एक बुलेट बाइक भी बरामद की गई है। उत्पाद विभाग के प्रभारी अधीक्षक अभिनव कुमार ने बताया कि त्योहारों को लेकर शराब माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कुरियर और ट्रांसपोर्टर पर विशेष नजर रखी जा रही है। कार्रवाई सरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है। सूचना थी कि कुरियर के माध्यम से एक शराब कारोबारी शराब मंगवाए हुए है एवं उसकी डिलीवरी लेने के फिराक में है, तो तुरंत एक छापामार टीम को गठित करते हुए वहां पर भेजा गया। संबंधित कुरियर कंपनी से भी समन्वय स्थापित किया गया और जब वो व्यक्ति पार्सल रिसीव कर रहा था, अपने घर के पास ही उसका एक गराज है, वहाँ पर रिसीव कर रहा था, उस समय सिविल ड्रेस में हमारी टीम जो है उसको रंगे हाथों शराब, एक बुलेट मोटरसाइकिल जिस पे वो शराब लोड करने की प्रक्रिया में था, लोड करके शिफ्ट करने की प्रक्रिया में था, उसे शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। कितना शराब? कुल 6 प्लास्टिक के बैग हैं और प्रत्येक बैग में 2 कार्टन विदेशी शराब है और लगभग 100 लीटर मात्रा। मंगवाने का क्या तरीका है इन लोग? जैसे इन लोगों का क्या है कि ये पार्सल राजस्थान राज्य का है, राजस्थान राज्य के अजमेर शहर का निर्मित है। ये लोग ट्रांसपोर्ट कंपनी डिलीवरी है, उसी के माध्यम से ये लोग पार्सल का ऑर्डर प्लेस किए थे। उधर बैठा व्यक्ति पार्सल के माध्यम से मुजफ्फरपुर में ये ऑर्डर प्लेस किया था। तो इसमें थोड़ा सहयोग ट्रांसपोर्ट कंपनी का भी रहा। उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये पार्सल संदिग्ध है और हमें सूचना दी इस बात की, तो उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस खेप को और एवं कारोबारी को, जो इस माध्यम से शराब को काफ़ी समय से मंगा रहा था, हमने पकड़ने में सफलता पाई। कहाँ के कारोबारी? कारोबारी सरैया थाना क्षेत्र के हैं। एक इसका पार्टनर भी है जिसे अभियुक्त बनाया गया है, उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जो ट्रांसपोर्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ट्रांसपोर्टर का इसमें सहयोगी की भूमिका में है ट्रांसपोर्टर, और इसीलिए वो फिलहाल जांच की जा रही है। अगर वो होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। और भी कई लोग इसमें हो सकते हैं जो इस प्रकार की, चूँकि जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है उनकी पॉलिसी रहती है कि वो जो भी गुड्स है वो प्राइवेसी के तहत वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं और उनके पास स्कैनर मशीन की भी सुविधा है। संभवतः उसी माध्यम से इन्होंने डिटेक्ट किया था और उनका सहयोग रहा कि हम शराब कारोबारी को पकड़। दीपावली और छठ से पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से पटाखा व्यापारी खुश नहीं है। उनका कहना है कि इसकी वजह से उन्हें हर साल नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाबा गरीबनाथ मंदिर इलाके के पटाखा के थोक व्यवसायी इस बात को लेकर काफी चिंतित है। व्यापारियों के स्टाफ भी इस बात को लेकर परेशान है कि अब उनकी आजीविका का क्या होगा। मुजफ्फरपुर जिले में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर सरकार ने पटाखा को बैन करने का निर्णय लिया है। पटाखों के निर्माण, बिक्री, संचय और इसे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छाता बाजार पटाखा मंडी में पिछले 40 साल से पटाखे की दुकान चला रहे फायर वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज़ ने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान इन प्रतिबंधों का उनके जीवन पर खासा असर पड़ा है और आजीविका प्रभावित हुई है। छाता बाजार पटाखा मंडी उत्तर बिहार की होलसेल मंडी है। यहाँ से बिहार के कई जिलों में छोटे व्यवसायी पटाखा खरीद कर ले जाते हैं और दीपावली के समय उसकी बिक्री करते हैं। सरकार के आदेश से व्यापारियों में आजीविका को लेकर चिंता बढ़ गई है। देखिए, टेंडम किसी चीज़ का अगर ऐलान प्रशासन के द्वारा होता है तो उसकी बिक्री शून्य हो जाती है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जो इसका ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोग तो आएंगे लेने के लिए, उनको तो हम देंगे ही। उसके अलावा उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है शिवहर, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी के लोग तो आएंगे, उन लोग को देंगे ही। रहा शहरी क्षेत्र में बेचने की बात, तो अगर प्रशासन बोलेगी कि आपको नहीं बेचना है, अगर किसी तरह का हमको नोटिस मिलेगा तो अक्सर उसका हम पालन करेंगे। बिक्री पे प्रतिबंध लगाने की बात नहीं हुई है, ये हुई है कि उसकी प्रयोग नहीं हो जी। तो इस तरह का कोई आप लोगों से संपर्क किया है प्रशासन ने? नहीं, प्रशासन के द्वारा अभी हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। देखिए, मुजफ्फरपुर में जो फायर वर्क्स एसोसिएशन है जिसके हम प्रेसिडेंट हैं, उसमें 21 लाइसेंस होल्डर हैं। पहले 25 थे, 4 आदमी की मृत्यु हो गई अकस्मात कोरोना काल में। अभी 21 लोग हैं और वो लोग जीएसटी से भी रिलेटेड हैं और उसके बाद लाइसेंस भी उन लोगों के पास है। और सीजनली काम है, दिवाली में हम लोग काम करते हैं, उसके बाद रक्षाबंधन में राखी बेचते हैं और उसके बाद होली में पिचकारी, टोपी वगैरह, रंग गुलाल का कारोबार है। चूँकि ये सीजनली मंडी है, ये जग जाहिर है। कितना असर पड़ेगा और प्रशासन से क्या अपेक्षा है? क्योंकि
21 परिवार जुड़े हुए हैं इस पर। देखिए, प्रशासन से आपके द्वारा हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग के साथ मर्सी किया जाए। ख़ास तौर से हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, बहुत ही समझ लीजिए कि अच्छे इंसान हैं। 2 दिवाली उन्होंने मुजफ्फरपुर को दिया है, 2 दिवाली में उनका मैनेजमेंट यहाँ 100% काम किया है, और इस बार भी उनसे होप है कि हम लोग के साथ कुछ मर्सी किया जाए। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में बीपीएससी पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला प्रभारी सह कला संस्कृति युवा विभाग मंत्री जितेंद्र राय ने किया। कार्यक्रम में 6000 से अधिक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। मौके पर एमएलसी कारी सोएब, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, गायघाट विधायक निरंजन राय, डीएम प्रणव कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, नेता एवं अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि महागठबंधन की सरकार पहले ही तय किया था कि लोगों को रोजगार और नौकरी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम ने जो वादा किया था वह पूरा करने का काम किया है। अभी 1,20,000 नियुक्ति पत्र बांटा गया है। शिक्षक और वैकेंसी निकाली जाएगी। सरकार जो वादा किया है उसे पूरा करने में लगी है। देखिए, महागठबंधन की सरकार ने पहले ही तय किया था कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया है। और अभी तो 1,20,000 कुछ शिक्षकों का नियुक्ति पत्र आज बटेगा, और आगे भी शिक्षक की बहाली निकल रही है, पुलिस भर्ती की बहाली निकली हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो वादा सरकार ने किया था, महागठबंधन की सरकार ने, तो उसको पूरा करने का काम किया है। और लोगों में जो उत्साह हम लोग देख रहे हैं, लोगों में जो खुशी देख रहे हैं, बहुत दिनों से लोगों को कोई नौकरी का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। जो वादा लोगों ने किया था कि 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, तो उसको पूरा नहीं किया गया। तो जो हमारे नौजवान थे, जिनको नौकरी की आवश्यकता थी, रोजगार की आवश्यकता थी, वो निराश बैठे हुए थे, उनमें उत्साह बढ़ा है। वेतन बढ़ोतरी और राज्य कर्मी का दर्जा देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 35 दिनों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का धरना प्रदर्शन जारी है। प्रखंड स्तर से शुरू हुई धरना प्रदर्शन गुरुवार को जिला मुख्यालय तक पहुंच गई। हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने इनकी मांगों को जायज ठहराते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल होकर कहा कि सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने इनसे वादा किया था कि राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन सरकार बनते ही अपना वादा भूल गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में इनकी मांगों को उठाया जाएगा। मेरा 35वां दिन चल रहा है। 29 सितंबर से हम लोग, हमारी बहनें हैं, सब धरने पर बैठे हैं। वार्ता भी 2-3 बार हुई है, मदन सहनी जी से वार्ता हुई है, इसके बाद प्रधान सचिव से भी वार्ता हुई है, लेकिन कोई वार्ता जो मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उस वार्ता में भी उनका धमकी ही रहता है कि आप पहले धमकी तोड़ो, आप पहले धमकी देते हैं कि आप पहले धरना को तोड़ो, इसके बाद जो आपका मांग है उसको मैं उम्मीद से ज़्यादा दूंगा। लेकिन हम लोग का क्या नाम है, क्योंकि 5 बार हम लोग को इस तरह का धोखा दे चुके हैं। तो इस बार जब तक हमको सरकार नहीं देगी तब तक हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे। पहले हमारी मांग को पूरा करें, कम से कम मेरा 10,000 जो प्रोत्साहन राशि है वो दे, और मेरा ग्रेच्युटी जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि सभी को ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। ये 2 मुद्दा कम, 5 मुद्दा में कम से कम मेरा 2 भी मुद्दा पूरा होता है तब हम धरना उनका तोड़ देंगे। अगर नहीं धरना को जब तक नहीं देंगे तब तक हमारी बहनें धरना नहीं तोड़ेगी। इसके बाद मेरा जो 4 के बाद मेरा 7 से लेकर 10 तक है, डेरा डालो हम पटना में मूव करेंगे। और वो हमारी बहनें जब तक झोली नहीं भरेगा तब तक वहाँ से खाली हाथ नहीं आएगी। चाहे इसके लिए हमें गोली पर गोली खाना पड़े या जो भी करना पड़ेगा, हम लोग बैठे रहेंगे। हमको अरेस्टिंग हो, पानी का बौछार हो, आंसू गैस हो, लेकिन हमारी बहनें डटी रहेगी वहाँ से। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका लोग पूरे बिहार में आज 36 दिन से आंदोलन पर हैं, लेकिन यह बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कान पर जूं भी नहीं रेंग रहा है। यह लोग
5900 रुपया महीना पर खर्च करती है। एक मजदूर को भी 500 रुपया रोज मिलता है। माथा पर ईंटा, अनपढ़ आदमी है, माथा पर ईंटा ढोता है और गिट्टी ढोता है तो, और ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं और तब जाकर के 200 रुपया रोज मिलता है। ये कहाँ का न्याय है? माननीय उप मुख्यमंत्री जी कहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो इनको परमानेंट करेंगे, दुगुना मानदेय करेंगे, दुगुना मानदेय करेंगे। कहाँ गया उनका यह? सरकार तो सरकार में है, उनको मानदेय देना चाहिए दोगुना। उन्होंने कहा था कि शिक्षक को राज्य का सरकार का दर्जा देंगे, क्या हो गया? अब तो सरकार में है। वो कहे थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। कहाँ गया हुआ उनका वादा? मैं पूछना चाहता हूँ उनको। और इन सारी बातों को लेकर के जब हम लोगों ने माननीय विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष और अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में गांधी मैदान से विधानसभा मार्च किए तो हम लोग को लाठी से पिटवाने का काम इन लोगों ने किया था। क्या गलती था हम लोगों का? हम लोग तो यही बोल रहे थे जो जिस वादा को आपने किया है उसको पूरा करें। और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन लोगों की मांग 5 तारीख तक अगर नहीं मांगा गया तो 6 से जो विधानसभा चलने वाला है, हम लोग 6 तारीख से नेता प्रतिपक्ष विजय बाबू के नेतृत्व में इन लोगों के मामला को लेकर के विधानसभा को चलने नहीं देंगे। 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर में आयोजित होने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली का गरीब जनशक्ति पार्टी ने विरोध किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा ने कहा कि अमित शाह ने टीवी पर आकर कहा था कि वह चुनाव में जुमला देते हैं। जुमला का मतलब होता है झूठ, इसलिए वे जो भी वादा करेंगे वह झूठ होगा। गुरुवार को अपने प्रेस वार्ता में गरीब जनशक्ति पार्टी के नेता ने कहा कि 2014 और 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलेवासियों से कई वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सिर्फ गुजरात में काम करते हैं। अमित शाह भी राष्ट्रीय नेता नहीं, गुजरात के नेता है, इसलिए वह गुजरात में जनसभा करे। भाजपा पर आरोप लगाते हुए अशोक झा ने कहा कि देश में जितने भी बूचड़खाने हैं सभी भाजपा नेता चला रहे हैं। हमारी पार्टी है गरीब जनशक्ति पार्टी और हम लोग उत्तर बिहार, उत्तम बिहार पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म उत्तर बिहार में ही हुआ है। तो जैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री इंडिया का मैक्सिमम फंड गुजरात ले जाते हैं, तो हम लोग की इच्छा है कि हमारे उत्तर बिहार में आए। आज़ादी से अब तक उत्तर बिहार का विकास नहीं हुआ, तो इसका विकास करेगा कौन और क्यों नहीं हुआ? 9 साल से ज़्यादा हो गया। अमित शाह जी को गृह मंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। बाढ़ हमारे यहाँ बड़ी समस्या है। यहाँ एक डैम बनाना है नेपाल से। लोग कहते हैं कि ये इंटरनेशनल नेता हो गए, हम तो इनको गुजरात का ही नेता आज भी मानते हैं। ये बिहार आ रहे हैं, इसका विरोध होना चाहिए। दूसरी बात है कि पिछली दफ़ा अमित शाह टीवी पर आके बोले हुए हैं कि 15 लाख रुपया काला धन का जो देने वाला हम लोग का मुद्दा था वो मेरा चुनावी जुमला था। जुमला का मतलब होता है झूठ बोलना। तो जो व्यक्ति गृह मंत्री होकर के झूठ बोला वोट लेने के लिए, वो आज क्या सच बोलेगा? तो लोगों को तो 5 आदमी को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। विकास का मुद्दा चला गया। दूसरी बात अमित शाह जी से हम कहना चाहेंगे, गाय पर, क्योंकि हम जो उत्तर बिहार के निवासी हैं, ये धार्मिक स्थल है और ये लोग कमिटमेंट किए थे कि हम गौ हत्या बंद करा देंगे। तो आज जैसा कि हम जानते हैं लोगों के द्वारा, अभी उसका पूरा डाटा निकाल रहे हैं कि अधिकांश बूचड़खाना बीजेपी वाले लोगों का है। भारत में गाय का मांस का बिक्री सबसे ज़्यादा बढ़ा है इनके राज शासन काल में। पहले भी होता रहा है, जिसका ये विरोध करते थे। तो आज इनके शासन में ऐसा क्यों हो रहा है? इनके घर का पैसा नहीं है। तो ये 25 लाख करोड़ इस 9 साल में माफ़ कर देते हैं लोगों का। क्यों माफ़ कर देते हैं? किन को माफ़ कर देते हैं? वो फेल्योर का नहीं माफ़ किया है, उद्योगपतियों का। और हमारा किसान आज मर रहा है, बाढ़ से तबाह है, ज़मीन बेच रहा है, उनका कर्ज क्यों नहीं माफ़ करता है? तो सबसे पहले हमारे किसानों का कर्ज माफ़ करें। और काला धन पर ये लोग बोले थे, ये बोले चुनावी जुमला है, इनके बस में नहीं है, तो
तो हम इनको हुनर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि जिस भी संपत्ति को, जिस भी चीज को राष्ट्र का संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, वो कोई भी वर्ल्ड के लोग उसको नहीं रख सकते हैं। तो काला धन को राष्ट्र का संपत्ति ये घोषित कर दें, इनके बस में है कि राष्ट्र संपत्ति है ये। तो जरा राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने से सारे काला धन के पैसे बिहार आ जाएंगे और हर जनता को 15 लाख से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये चुनाव जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, गृह मंत्री बनने के बाद क्या किए? ये विदेश में केवल घूमते हैं। ये जब प्रधानमंत्री कह के गए नहीं कर पाए तो इनके तो ये चला है, ये तो ऐसे ये कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, तो इनके बात का क्या भरोसा करेगा आदमी? अब पता ही अड्डा, ये लोग हवाई अड्डा कैसे बनाएंगे? हमने देखा है, हम दरभंगा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उस आवेदन पर हमारे सांसद अजय निषाद का दस्तखत है। हमारे यहाँ की कोई जनता यदि उनके पास जाती है तो वो कहते हैं आप तो मोदी को वोट देते हैं। तो हम मोदी को एक विश्वास में लोग वोट दिए कि ये भ्रष्टाचार मिटाएंगे, विश्वास में वोट दिए हिंदुत्व को आगे लाएंगे। तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा एजेंडा गाय है, तो गौ हत्या क्यों नहीं बंद कराते हैं, क्यों नहीं कानून लाते हैं? चुनाव आने वाला है, अमित शाह आ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता को ये बहुत दिन ठग नहीं सकते हैं। हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। उत्तर बिहार में कोई नहीं रहेगा, हम लोग इसको स्थापित करेंगे और यहाँ के लोग जो नए हैं वो चुन के जाएंगे और उत्तर बिहार को उत्तम। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के भूमि सुधार समाहर्ता कार्यालय के बाहर ऑफिस अटेंडेंट की लगी साइकिल चोरी करते हुए एक युवक को लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। वह ताला तोड़कर साइकिल लेकर भाग रहा था। ऑफिस अटेंडेंट अरुण कुमार ने बताया कि भूमि सुधार समाहर्ता कार्यालय के बाहर बरामदे में उनकी साइकिल लगी हुई थी। चोर साइकिल का ताला तोड़कर भाग रहा था, तभी कर्मियों की उस पर नजर पड़ी। लोगों ने उसे पकड़कर पिटाई कर दी। उसके पास से ताला तोड़ने के औजार भी मिले थे। जिला भूमि सुधार कार्यालय से बाहर निकला तो बरामदे पर मेरी साइकिल थी, एडीएम संजीव कुमार के चैम्बर के पास। और वहाँ से चोर अजीत कुमार अपने आप को दादनपुर रहने का निवासी बताया। और जैसे हम कार्यालय से निकले तैसे देखे कि वह मेरी चोरी साइकिल तोड़ रहा है। हम तो अपने 4-5 कर्मियों के साथ वहाँ पहुँचे, उसको पकड़ लिए और उसके बाद संयोग से एडीएम सर से मिलने पुलिस इंस्पेक्टर साहब आए थे और उनको भी इस बात की जानकारी हो गई। वो कहे कि आवेदन लिख के रखिए, हम टाउन थाना के प्रभारी को भेजते हैं। वहाँ से टाउन थाना के प्रभारी आए और चोर को पकड़ कर ले गए। ताला तोड़ दिया? हाँ, ताला तोड़ दिया था। और उसके पास में एक ताला तोड़ने का मशीन था, एक कैंची थी, मोबाइल था। आपको यहाँ पे क्या है? हम यहाँ इस कार्यालय में कार्यालय परिचारी हैं, ऑफिस अटेंडेंट हैं। क्या नाम हो गया? गाजियाबाद में आशियाना चाहने वाले के लिए अच्छी खबर है। आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत गुरुवार को फ्लैट का लॉन्च मुजफ्फरपुर से किया गया। इस योजना में फ्लैटों के लिए मात्र 51,000 रुपये से रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। गुरुवार को चंद्रलोक कॉन्टिनेंटल में कानन ग्रीन दिल्ली मेरठ रोड गाजियाबाद में बनने वाले सामान्य नागरिकों के लिए सस्ते घर के कार्यालय का शुभारंभ सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री प्रीति महाराज और आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी ने फीता काट कर किया। सांसद अजय निषाद ने कानन ग्रीन के पार्टनर राकेश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट लाया है जिससे गरीबों को अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। कानन ग्रीन के पार्टनर राकेश कुमार ने बताया कि उनकी कंपनी बेहद कम कीमतों पर दिल्ली मेरठ रोड में बहुमंजिलीय फ्लैट का निर्माण करने जा रही है, जो जेवर एयरपोर्ट के पास है। इसमें फ्लैट के साथ ही लोगों को मंदिर, टेनिस कोर्ट, जिम, कॉमर्शियल ब्लॉक, स्विमिंग पूल, प्ले स्कूल, साइकिल ट्रैक, पार्क जैसी ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि जितने लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सिर्फ उतने ही फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। साई राखू जी हैं, इन्होंने दिल्ली मेरठ रोड पर एक अपार्टमेंट बनवाया है और उसका यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। ये उसमें पार्टनर भी हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इनका कहना है कि अभी जो है त्यौहार का सीज़न चल रहा है, उसमें अगर कोई लोग अगर मुजफ्फरपुर के लोग अगर इन्वेस्टमेंट के ख्याल से अगर वहाँ पर पैसा लगाते हैं
तो एक तो फ्लैट का जो कीमत तय है, जो बाज़ार वैल्यू है, उससे लगभग 5-7 लाख रुपया कम में दे रहे हैं। और आने वाला 3-4 साल में जो है प्रॉपर्टी का दाम, जब उधर आसपास में और ज़्यादा दिल्ली डेवलप करेगा, दिल्ली और ज़्यादा वहाँ मेरठ के पास जाएगा, तो प्रॉपर्टी का दाम जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इनकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कुछ शुभकामनाएं रहेंगी? पहले तो जो भी दर्शक देख रहे हैं मुझे इस चैनल के माध्यम से सभी को पैर छू के प्रणाम करती हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी के बीच आके, और राकेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में इतने सारे ऑफ़र जो इमीडिएटली मिल रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ के लोगों को ऑफ़र है और फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये ऑफ़र पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, तो लोगों को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि घर का सपना तो हर लोगों का होता है, तो ये काम सबसे पहले करना चाहिए। कनन ग्रीन्स का है, हम सेल्स चैनल पार्टनर हैं, सेल्स में हैं, और हमारे अपने जो मुजफ्फरपुर में खासकर हम ये ऑफिस इसलिए हमारे कहने पे खोला गया है कि हमारा दिल्ली एनसीआर में गाज़ियाबाद, नोएडा ये सब आना जाना रहता है, और जो डेवलपर हैं उसे मेरा उठना बैठना है। हमारे अपनों को फ़ायदा हो, अच्छा चीज़ है। जब डिस्काउंट मिल रहा है, हमने जिस चीज़ को आंखों से देखा है वो बना हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर रेडी है, 3 साल में हम पोजीशन देंगे। 3 साल में आप 28 लाख रुपया अगर दे रहे हैं, तो 28 लाख रुपये में कनॉट प्लेस पे तो नहीं न मिलेगा। 28 लाख रुपये में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही किफ़ायती, और प्लस आने वाले जब आपके हाथ में 3 साल में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आपके हैंड ओवर होगा, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक 40 के करीब होगा, प्लस होगा। क्या सुविधा रहेंगी जी? क्या सुविधा रहेंगी? सुविधा है, प्ले जोन है, पार्किंग है, जिम है, वो सोसाइटी का क्लब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, साइकिल ट्रैक है, ओपन पार्किंग है, फ्री लोन की सुविधा है। लोन के लिए हमारे 5-6 बैंक हैं जिनसे टाई अप है, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक हैं, बहुत सारे जो टाई अप है हमारे ग्रुप से, कनन ग्रीन से। तो आप उसके लिए भी हर चीज़ स्मूथली हो जाएगा। आप एक बार ऑफिस में आए, आपको अगर लेना है, इन्वेस्ट करना है, एक बार ऑफिस में आए, सारा चीज़ ऑन टेबल एकदम हो जाएगा। प्लस मेरा एक व्यवस्था ये है, जो देखना चाहेंगे तो हमारा गाज़ियाबाद में गेस्ट हाउस भी है, जो यहाँ से वहाँ जाके देखना चाहते हैं कहाँ प्रोजेक्ट है, क्या है, तो उनके लिए रहने का व्यवस्था मेरे गेस्ट हाउस में फ्री है। वहाँ मेरे कलीग्स हैं जो काम कर रहे हैं, वो जाके प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट में हम हैं उन सेल्स में जुड़े हुए हैं, वो दिखलाएंगे। जहाँ पसंद आए, पसंद करना तो ग्राहक के हाथ में। रेरा से अप्रूव्ड है, और दूसरा है कि क्या ट्रांसफरेबल होगा? सारा चीज़ आज के दिन में बिना रेरा अप्रूव कोई प्रोजेक्ट हो सकता है क्या? बिहार में तो बहुत सारे हैं। बिहार में तो बहुत सारे। बिहार की बात नहीं, हम अभी NCR की बात कर रहे हैं गाज़ियाबाद में, और वहाँ तो खैर योगी जी हैं, और योगी जी हैं तो बना बनाया ढा सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत हुआ, आप ऐसा बात कर रहे हैं मालिक। मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक MSKB कॉलेज के सामने स्थित चाहत शॉपी एवं चाहत साड़ी शोरूम दीपावली एवं छठ के अवसर पर बम्पर धमाका दे रही है। किसी तरह की खरीदारी पर सुनिश्चित उपहार दिया जा रहा है। पेटीकोट और ब्लाउज की खरीदारी पर कटोरी मुफ्त दी जा रही है। 500 से कम की खरीदारी पर एक छोटा प्लेट, 500 से 1000 की खरीदारी पर एक बड़ा प्लेट, 2000 तक की खरीदारी पर एक स्टील गमला, 3500 की खरीदारी पर एक स्टील बाल्टी, 5000 की खरीदारी पर एक स्टील बर्तन स्टैंड, 10,000 की खरीदारी पर एक टी सेट, 20,000 की खरीदारी पर एक प्रेशर कुकर, 35,000 की खरीदारी पर एक स्टील बर्तन सेट, 50,000 की खरीदारी पर एक स्टील बाल्टी सेट और 50,000 से अधिक की खरीदारी पर वॉशिंग मशीन मुफ्त दी जा रही है। शॉप के प्रोप्राइटर अमित सिंह ने बताया कि 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक ग्राहकों को यह ऑफर दी जाएगी। उन्होंने लोगों से एक बार सेवा का मौका देने की बात कही। चाहत साड़ी शोरूम धमाकेदार ऑफर के साथ हर साल के भांति इस साल भी है, और सभी लोगों को है। मेरे यहाँ यदि पेटीकोट ब्लाउज का कपड़ा यदि कोई ले रहा है, कंपलसरी है लेना ब्लाउज पेटीकोट के साथ, एक कटोरी फ्री है। 500 से कम का यदि कोई मेरे यहाँ से साड़ी खरीद रहे हैं तो ये छोटा सा थाली मिलेगा, और 1000 के रेंज में 500 से 1000 पे बड़ा वाला थाली मिल जाएगा। और ये कठौती कमला 1000 से 2000 पे कठौती मिल जाएगा, और 2000 से 3500 के साड़ी या कपड़ा खरीदने पे ये स्टील का बकेट मिलेगा। वही 3500 से 5000 के खरीदारी पे बर्तन स्टैंड मिल जाएगा। 5000 से 10,000 पे ये टी सेट मिलेगा, और 10,000 से 20,000 का यदि कोई मेरे यहाँ से परचेज कर रहा है उनको प्रेशर कुकर मिलेगा।
20,000 से 35,000 पे बर्तन सेट मिल जाएगा। और 50,000 से एबव का यदि कोई खरीदी कर रहे हैं तो उनको ये वॉशिंग मशीन वोल्टास का मिल जाएगा। इसके अलावा और कपड़े में क्या क्या है? कपड़े में अपने यहाँ लक्ष्मीपति, शगुन, करिश्मा, रतन और हरिगंगा, सत्यवचन सारा ब्रांड है। जो भी ब्रांड अपने शहर में चल रहा है अभी वो पूरा का पूरा ब्रांड और रेट वाइज रेंज वाइज ही है। रेट में लोग को कंफ्यूजन है? रेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं से भी ट्राई करें, संतुष्ट हो उसके बाद ही ले। क्या एड्रेस है आपका? एड्रेस हो गया महिला शिल्प कला भवन, कॉलेज गेट के सामने चाह साड़ी शोरूम, MSKB मार्केट। दीपावली की रात मुजफ्फरपुर के ब्राह्मण टोली स्थित बाबा फतेह चंद्र की समाधि संगत स्कूल परिसर में धूमधाम से काली पूजा की जाएगी। गुरुवार को प्रेस वार्ता में इस बात की जानकारी देते हुए मां काली पूजा समिति के सदस्य प्रभात कुमार ने बताया कि यहां के पूजा का विशेष महत्व है। आसपास के जिले के लोग भी यहां दर्शन करने आते हैं। प्रभात कुमार ने मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को आमंत्रण और निमंत्रण भी दिया। वहीं समिति के चंदन उपाध्याय ने बताया कि दीपावली की रात निशा काल में काली पूजा की जाएगी। 13 तारीख को हल्दी पूजन और महाआरती का कार्यक्रम होगा। 14 तारीख को कन्या पूजन और महाप्रसाद भंडारे का आयोजन होगा और शाम 5 बजे मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बड़े ही धूमधाम से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां काली की पूजा होती है, जिसकी तैयारी को लेकर हम सब आज यहाँ जितने भी संगठन के जो प्रमुख कार्यकर्ता और जो लोग हैं हम सब यहाँ बैठे हैं। और 12 नवंबर को मां काली की प्रतिमा यहाँ बैठेगी और मुजफ्फरपुर शहरी में दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं माँ के दर्शन पूजन के लिए। और यहाँ की मूर्ति में एक अलग आकर्षण होता है। यहाँ की पूजा अर्चना से कई की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई नारियल फोड़ते हैं, कोई चुनरी चढ़ाते हैं। तो माँ के पूजा में आप मुजफ्फरपुर नाव के माध्यम से हम सभी यहाँ के लोग ब्राह्मण टोली के निवासी हम सब पूजा के जो भी कार्यकर्ता हैं आपको निमंत्रण और आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि माँ काली की पूजा में आकर सम्मिलित होकर माँ के पूजन हवन में सम्मिलित होकर आशीर्वाद ले और जगत कल्याण की कामना से यह काली पूजा हर वर्ष 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को दोपहर में 12:11 के पश्चात अमावस्या तिथि लग रही है। प्रदोष काल में और निशा काल में अमावस्या होने के कारण से ईश्वर महालक्ष्मी गणेश जी का पूजन, दीपावली और महाकाली पूजा का आयोजन 12 नवंबर को ही किया जाएगा। 14 नवंबर को हम लोग अन्नकूट का प्रसाद, महाकन्या पूजन और मूर्ति का विसर्जन 14 नवंबर को करेंगे। इस बार क्या आकर्षण रहेगा? इस बार कन्या पूजन का हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले वर्ष 554 कन्याओं का खुले मंच पे पूरी विधि विधान से कन्या पूजन करके प्रसाद वितरण किया गया था। इस वर्ष हम लोग कुछ बृहद पठन पाठन सामग्री कन्याओं के बीच में वितरण करेंगे। सभी को चुंदरी ओढ़ा करके सम्मानित करेंगे और महाकाली पूजा में इस बार विशेष हम लोग करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा के बहाने बीजेपी ने कास्ट का काट खोज लिया है। गुरुवार को भाजपा जिला कार्यालय में गिरिराज सिंह फैंस क्लब के जाति बंधन छोड़ो और सनातन से नाता जोड़ो रथ की पूजा अर्चना करने के बाद जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने भगवा झंडा दिखाकर प्रखंडों के लिए रवाना किया। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर जन जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के लिए रवाना किया गया है। इस रथ के माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि जाति बंधन से नाता छोड़ो और सनातन से नाता जोड़ो। इसके माध्यम से लोगों को अमित शाह के जनसभा में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया जाएगा। आज जो भी आपने ये शंखनाद सुना है, ये शंखनाद ये जाति बंधन से नाता तोड़ो और सनातन से सभी को जोड़ो, इस नारे के साथ इस रथ का शंखनाद हुआ है कि 5 तारीख को पताही हवाई अड्डा के मैदान में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी शंखनाद करने आ रहे हैं। और उनका ये शंखनाद है कि बिहार से ये लालू और नीतीश की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का शंखनाद है। उस दिन अमित शाह जी पताही हवाई अड्डे से शंखनाद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के और बिहार की जनता इस लालू और नीतीश की निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। उसी दिन से इस सरकार निकम्मी सरकार की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। उस दिन लाखों लाख करीब 2 लाख से अधिक की संख्या में मुजफ्फरपुर जिले वासी वहाँ पर जमा होंगे और उस गृह मंत्री का अभिवादन करेंगे जिस गृह मंत्री ने धारा 370 जैसे कानून को हटाने का काम किया है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना था अखंड भारत का, उस अखंड भारत को स्थापित करने का काम किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हनुमान के रूप में अमित शाह यहाँ आ रहे हैं और हनुमान उस दिन शंखनाद करके पुनः 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनर्स्थापित करेंगे एवं 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। और जिस हवाई अड्डे में हम लोग वो सभा करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सरकार बनने के 1 महीने के अंदर में यहाँ हवाई अड्डे का काम भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस निकम्मी सरकार को भारत सरकार ने 60 करोड़ रुपया दिया था कि एक आप प्लान बना करके और ज़मीन करके आप भेजिए कि हवाई जहाज़ यहाँ से उड़ सके, लेकिन ये सरकार 60 करोड़ रुपया मिलने के बाद भी इस काम को नहीं कर सकी है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कल घोषणा किया है कि जिस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा 1 महीने के अंदर में यहाँ हवाई अड्डे का काम प्रारंभ हो जाएगा। क्या क्या रूट रहेगा रथ का? पूरे मुजफ्फरपुर जिले में ये रथ घूमेगा। इसके साथ ही और भी मुजफ्फरपुर जिले में 15 से अधिक रथ आज शाम से कल सुबह तक निकलने जा रहा है, जो गली गली गांव-गांव कस्बे में जाकर के अमित शाह जी के रैली में शामिल होने का न्योता सभी लोगों को देगा। मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में आज 1,20,000 लोगों को बीपीएससी की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला प्रभारी सह कला संस्कृति युवा विभाग मंत्री जितेंद्र राय ने किया। 6,000 से अधिक अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का यह नियुक्ति घोटाला है। जो नियोजित शिक्षक पहले से ही शिक्षक के पद पर काम कर रहे थे और सैलरी उठा रहे थे, उन्हें ही बीपीएससी से परीक्षा दिलवाकर रोजगार के नाम पर नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि इसी प्रकार पिछले साल सिपाही भर्ती घोटाला किया गया था। सम्राट चौधरी के आरोपों पर मंत्री जितेंद्र राय ने कहा कि एनडीए सरकार ने लाखों नौजवान को रोजगार देने का वादा किया था, वह तो पूरा किया नहीं, अब आरोप लगा रहे हैं। लोगों ने देखिए, आप समझिए 2005 में बहाली शुरू हुई, 2005 से लेकर 2012 तक लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। उसके बाद भी 5वें और 6ठे फेज का अभियान चलाकर लगभग 1.5 लाख लोगों की भर्ती की गई। हम लोगों ने ही विज्ञापन निकाला था, जिसको बाद में ही लोगों ने सिर्फ मॉडिफाई ये किया कि जो शिक्षा विभाग ने निकाला था उसको बीपीएससी ने निकाला। और जो हमारे एसटीटी के बच्चे हैं या टीईटी के बच्चे हैं, उन्हीं को कहा जा रहा है परीक्षा देने, नियोजित शिक्षक को कहा जा रहा है परीक्षा देना। ये नया क्या हुआ? ये तो अपने आप में घोटाला है, और घोटाला करके नीतीश कुमार जी लोगों को गुमराह करना। कल नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बांटे ना, कौन मना कर रहा है? आप जाके पूछिएगा, आप मीडिया के साथी को निमंत्रण देता हूँ, वहाँ जाके पूछिएगा कि आप पहले नियुक्ति में थे कि नहीं थे। 80% लोग कहेगा कि पहले से हम नियुक्त थे। जिस तरह पहले पुलिस वाले की भर्ती हुई 2022 के जून में और तनख्वाह मिलना शुरू हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी जब चले गए आरजेडी के साथ, तो उन्होंने सितंबर में पिछले साल उनको दिखाया कि हमने नियुक्ति पत्र दिया है। उसी तरह का घोटाला है, एकदम साफ मैं कह रहा हूँ। आज भी एकदम कोई काम नीतीश कुमार जी का क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। जातीय सर्वे हुआ, ये किसी को पता नहीं है कि मुजफ्फरपुर ब्लॉक में कितनी जाति की क्या आबादी है, विकास कैसे होगा, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है। जब पता ही नहीं है तो विकास कैसे होगा? अब देखिए, उनका तो विपक्ष में है तो आरोप लगाना काम है, लेकिन आप जान रहे हैं कितना पारदर्शिता से इस बहाली को किया गया है, ये तो आपके सामने भी। मुजफ्फरपुर के शेरपुर स्थित
एफसीआई गोदाम में रैक भड़कने के कारण बुधवार की शाम पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना क्षेत्र के मजदूर सुख शहनी की बोरे के नीचे दबकर मौत हो गई। घटना के बाद उसके साथी मजदूरों ने जमकर बवाल किया। परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए गोदाम में सुरक्षा इंतजामों के नहीं होने का आरोप लगाया। बवाल के दौरान एफसीआई के कई अधिकारी गोदाम से निकल गए। बवाल की सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद मजदूरों को शांत कराया। इसके बाद बोरे के नीचे दबे मजदूर के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थानेदार कुंदन कुमार ने बताया कि मृतक मजदूर की पहचान सुखलू शहनी के रूप में हुई है। यह है कि यहाँ से गाड़ी लोड करने के क्रम में गाड़ी लोड हो रहा था और उसमें पटरा जो लगता है वो पटरा टूट गया है। उसी कारण ऊपर से नीचे गिर गया है। गिरते ही स्पॉट डेथ हो गया है काम करते हुए। क्या नाम है? उनका नाम सुकुल सहनी। उम्र वही 45 साल। कब से काम कर रहे हैं? यहाँ 2 साल के लगभग से काम कर रहे हैं। खुद से गिरे हैं या लापरवाही वगैरह? नहीं, लापरवाही गाड़ी वाला का था उसमें। हाँ, गाड़ी वाले के। कितने देर से शॉप पड़ी थी? ये 100 लगभग अभी 1-1.5 घंटा पहले, 2 घंटा, 4 बजे से है। शाम 4 बजे। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मुआवजा के लिए मांग कर रहे हैं। जो यहाँ के अधिकारी वगैरह से बात हुई? अधिकारी तो कोई नहीं, यहाँ के जो मेन ठेकेदार हैं, टेंडर लिए हैं, उनसे बात हो रही है। अभी बात फाइनल नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार। कौन है मृतक का? मृतक के गांव के ही बगल के हैं, घर के। हाँ, ग्रामीण है। घर भीमलपुर है उनको। और काम जो एफसीआई में हो रहा था ट्रक पर, वहाँ पटरे पर से ट्रक के जो सिकड़ जो है से टूट गया है। वो प्लास्टिक से लपटाया था, बस गिरा पटरा और उसी पर से गिर पड़ा है। बस वहीं को डेथ कर गया है। कब से काम कर रहे थे? वो तो काम बहुत दिन से कर रहे हैं यहाँ। वो 2-3 साल से कर रहे थे यहाँ। क्या जानकारी मिला आपको आज? आप लोगों को क्या जानकारी मिला? मतलब कैसे मौत हुई है? वही काम करते हुए कामे में से गिर गया तो वही मौत हुआ है। ट्रक मतलब उसकी गलती से हुई है? हाँ, वही चावल लोड हो रहा था एफसीआई से। चावल लोड के दौरान घटना। जी। क्या मांग करते हैं? और उसको मांगते यही कर रहा है कि उसको छोटा बच्चा सब है, लड़की है, उसको अब तो जो पालने वाला था से चल गया। और उसको बच्चे को तो पलाना चाहिए, शादी ब्याह होना चाहिए, तो उसको मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। कितना उम्र होगा? उम्र उसको ना 50 हो जाएगा। हाँ, 50 होगा। कहाँ के रहने वाले? घर उनको भीमलपुर है, मेहसी थाना है, जिला मोतिहारी है। क्या नाम हुआ आपका? सोनीलाल सहनी। कौन है आप लोग? वो गांव का है कि वो पटीदार में? हाँ, परदारी में नहीं है, दूसरे फड़ी में है, गांव का है। मजदूर जो है से ट्रक में लोड कर रहे थे। पीछे का डाला जो है ट्रक का कपड़ा से बंधा हुआ था और वो टूट गया तो मजदूर गिर गए और उनको जो है सो गंभीर चोट लगा, जिससे वो मर गए। आगे इसमें क्या कार्रवाई की? आगे की आवश्यक कार्रवाई जो है उनका परिवार के लोग आ रहे हैं, तो जैसा कहेंगे उचित कार्रवाई किया जाएगा। लापरवाही की भी बात सामने से बताई जा रही है। ट्रक में रस्सा बांध के जो है सो पीछे का जो है सो डाला अति किया गया है, तो लापरवाही श्रेणी में आता है। जांच की जा रही है? जांच की जा रही है, कार्रवाई उनके परिजन के अनुसार किया जाएगा। कहाँ की घटना ये घटना है एफसीआई गोदाम शेरपुर। त्योहारों के मौके पर मुजफ्फरपुर के शराब माफिया बड़ी बड़ी खेप लाने में लगे हैं, लेकिन उनके मंसूबों पर पुलिस पानी फेर दे रही है। टाउन थाने की पुलिस को गोलाबांध रोड के लीची काची में शराब की खेप उतरने की जानकारी मिलते थानेदार विजय कुमार सिंह ने एएलटीएफ प्रभारी शाहुल कुमार के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर डाली और भारी मात्रा में मिली शराब को जब्त कर लिया। मौके पर से एक कारोबारी को पुलिस ने दबोचा है। कुल 22 कार्टन शराब पाई गई, जिसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान पंकज मार्केट के विक्की कुमार के रूप में हुई है। थानेदार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में 8 शराब कारोबारी को चिन्हित किया गया है। सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। सूचना के आधार पर रात्रि गश्ती के पदाधिकारी शाहुल कुमार और DRSS वाले गोलाबांध रोड
के पास लीची गाछी वहाँ पर छापामारी किए थे, जिसमें दो ठेला से लेके ढक के लेके जा रहा था। करीब 24 कार्टून है, जो टोटल 483 लीटर दारू पाया गया है, बरामद हुआ है और जब्त किया गया है। इसमें मौके से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, 2 व्यक्ति भाग गए हैं और इसमें जिन जिन कारोबारियों का ये माल था उन पे FIR करके कार्रवाई की जा रही है। और कुछ भी सीज किया है? एक मोटरसाइकिल भी है, उसके साथ मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया, जो मोटरसाइकिल के साथ सामान लेके जा रहे थे लोग, तो मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। टोटल 9 लोग नामजद हुए हैं, इसमें एक गिरफ्तार हुए। ठीक है। बिहार में डेंगू का कहर लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर जिले का आंकड़ा अब लोगों को डराने लगा है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि गुरुवार को जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 420 हो गई है। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। प्रभावित क्षेत्र में लगातार फॉगिंग करवाने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में डेंगू चिकनगुनिया का केस 400 के पार हो गया है और 1 दर्जन नए केस मिलने के बाद जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 420 हो गया है। जिले में मुशहरी, बोझा, कांटी और मीनापुर में डेंगू के सबसे अधिक केस सामने आए। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि रैपिड एक्शन और रिस्पांस टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है ताकि डेंगू पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। अभी कितने नए मामले हैं? अभी कल तक तो 402 थे, अभी 9 केस और आज की तारीख में आए हैं। 9 नए केस में 2 मोतीपुर, 2 बोचहा, 2 मुसहरी और क्रमशः एक केस जो हैं वो कांटी, कटरा और अर्बन एरिया से निकल के कुल 9 नए केस आए हैं। उसको लेकर के 420 टोटल हो जा रहा है अभी। और 2 केस जो डेंगू का है, चिकनगुनिया का है वो केस है, प्लस 2 केस और जो हैं उनको डेंगू और चिकनगुनिया दोनों है, तो उन लोगों को डेंगू वाले केस में ही जोड़ दिया गया है। मुसहरी सर अभी भी हॉटस्पॉट? देखिए, मुसहरी एरिया है आपका, कटरा का एरिया है, ये सब एरिया से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और ये दशहरा और छठ के समय लोग बाहर से आ रहे हैं वहाँ से पीड़ित होकर, और तबीयत जब ख़राब होती है जाँच करवाते हैं तो वो आता है, तो मैक्सिमम हम लोग इसीलिए केस ये छठ के पहले तक कुछ बढ़ेगा। जैसे जैसे ठंड उसके बाद शुरू होगा, टेम्परेचर में कमी आएगी तो धीरे धीरे डेंगू का केस होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।